बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से जो पर्सन्स को लेकर अहम तब्दीलियां की जाती हैं उन पे बात करेंगे विद स्पेशल फोकस ऑन सेकंड पर्सन। तो इससे पहले जो वीडियो डेवलप हुआ था उसमें हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को लेके जो अहम तब्दीलियां की जाती हैं उन पे बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे प्लीज़ देख लें। तो आइए बात करते हैं सेकंड पर्सन को लेके रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच की रोशनी में कैसे चेंज किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जी। सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से तब्दील किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक एग्जांपल, दे से टू अस वी रेस्पेक्ट यू ऑल। वी रेस्पेक्ट यू ऑल ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और इस बात का हमें पता है कि जो सेंटेंस का हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो पीछे जो बिंदु हमने शेयर किया है, जो नुक्ता शेयर किया है, वो ये क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से वो चेंज होगा। तो वी रिस्पेक्ट यू ऑल में यू सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच में यानी दे से टू अस यानी ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो है अस। यानी हमने यू को चेंज करना है अस की रोशनी में। तो फिर हम ये देखेंगे कि यू जो है ये इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या ऑब्जेक्टिव केस। तो वेरी सिंपल, ये यू जो है वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है तो इट मीन्स इट इज ऑब्जेक्टिव केस और अस तो ऑब्जेक्टिव केस है ही है। तो इसकी चेंजिंग जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो वो कुछ यूं हो जाएगी कि दे टेल अस दैट दे रिस्पेक्ट अस ऑल। यू जो है ये कन्वर्ट हुआ है किस में, अस में। रिपोर्टेड स्पीच का यू जो है सेकंड पर्सन ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की रोशनी में चेंज हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेज टू हर यू आर अ गुड टीचर। तो यू आर अ गुड टीचर जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है और यहां पे यू सेकंड पर्सन एज ए सब्जेक्ट फॉल कर रहा है इस रिपोर्टेड स्पीच में। तो हमने शेयर ये किया है कि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का उसकी रोशनी में चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, वो है हर। ही सेज टू हर में हर क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का और यू जो है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। तो यू ने हर की रोशनी में चेंज होना है। तो चूंकि यू का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो हर है इसका भी सब्जेक्टिव केस लेके आएंगे जो कि बनेगा शी। तो इनडायरेक्ट स्पीच कुछ यूं बन जाएगी कि ही टेल्स हर दैट शी इज अ गुड टीचर। इज इट क्लियर? ही टेल्स हर दैट शी इज अ गुड टीचर। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें हम सेकंड पर्सन को लेके जो अहम तब्दीलियां स्पेशल जो चेंजेस की जाती हैं उन पे बात करेंगे जी। तो बिंदु ये है, रूल ये है कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच,
अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर सेकंड पर्सन को कैसे डील करेंगे जी। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है ये किस पर्सन में चेंज होगा, या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा या फिर थर्ड पर्सन में चेंज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो। फॉर एग्जांपल शी सेज, आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे, इट मीन कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सेज यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मिसिंग है और रिपोर्टेड स्पीच में यू है। तो हमने बिंदु क्या शेयर किया है, हमने नुक्ता कौन सा वो शेयर किया है। रूल ये बना है कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा या फिर थर्ड पर्सन में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इसी को देखिए कि शी सेज यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेज दैट शी इज अ गुड स्टूडेंट, तो अब यू जो है ये शी में चेंज हो गया है और शी जो है ये थर्ड पर्सन है। या फिर कुछ ये ऐसे हो जाएगा, शी सेज दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, और अब जो है यू ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हुआ है जो कि आई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका सेकंड पर्सन को लेकर बनता है वो कुछ यूं है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज फर्स्ट प्रोनाउन, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन हो एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपीटिंग दिस पॉइंट, इफ सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, पहली कंडीशन कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो फिर जो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का ये तब्दील नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखिए कि वी से आगे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, यानी रिपोर्टेड स्पीच है यू आर डूइंग योर ड्यूटी। हम देख रहे हैं कि वी जो है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो अब यू को कैसे डील करेंगे, तो यू फर्स्ट पर्सन है और योर जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है। योर जो है ये पोसेसिव केस है यू का, और यू जो है ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे फॉल कर रहा है यहाँ पे। तो फिर अब यू को कैसे डील करना है, तो वो कुछ यूं होगा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो कुछ जुमला यूं बन जाएगा कि वी से दैट यू आर डूइंग योर ड्यूटी। आप देख रहे हैं कि ना यू चेंज हुआ है ना योर चेंज हुआ है, यानी यू और योर जो है ये सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का वही है यानी फर्स्ट पर्सन है और उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग था, इसलिए सेकंड पर्सन को लेके कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई। थैंक्स फॉर क्लिकिंग द वीडियो। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा।